नमस्कार। हम सब देख रहे हैं कि चारों तरफ ब्लैक फंगस और कोरोना की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जिसको कोरोना हुआ है उनको ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसके कारण कई लोगों में जो है काफ़ी दहशत फैला हुआ है और लोग डर रहे हैं कि क्या हमको भी कोरोना हो सकता है। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जानलेवा फंगस की बीमारी और प्याज के ब्लैक फंगस में क्या संबंध है। ये जानकारी पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होगा। कोरोना महामारी के बाद चारों ओर ब्लैक फंगस का जो दहशत है, क्योंकि ब्लैक फंगस से भारत में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। दुनिया के दूसरे देशों में मारे गए हैं, लेकिन जो भारत है वहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा है। और ब्लैक फंगस से मृत्यु के प्रमुख कारण है कि इसका कोई निश्चित इलाज नहीं है और जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं वह काफ़ी महंगा है। महंगा होने के कारण बहुत से लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और जो लोग खरीद सकते हैं उनके लिए दवाइयाँ काफ़ी सुलभ नहीं हैं। इससे लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनको ब्लैक फंगस ना हो जाए। ब्लैक फंगस से खतरा उनको ज़्यादा है जिनको पहले कोरोना हो चुका है या अभी कोरोना है। इसका प्रमुख वजह है कि यह उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अर्थात ब्लैक फंगस जो है एनवायरनमेंट में हमेशा से मौजूद रहा है और हर जगह मौजूद है, लेकिन बीमार सिर्फ वो लोग हो रहे हैं जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम है। और कोरोना जो है उसके कारण जिन्हें कोरोना हुआ है शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। शरीर कमज़ोर होने के कारण उनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। सिर्फ ब्लैक फंगस नहीं बल्कि किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता उनमें कम हो जाती है। इसी बीच यह भी डर फैल गया कि प्याज में जो ब्लैक फंगस मौजूद होता है, क्या उससे इंसान को ब्लैक फंगस हो सकता है और क्या यह सच में बहुत खतरनाक है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या, और इसके बाद हम देखेंगे कि प्याज से ब्लैक फंगस से इंसान को खतरा है या नहीं। अगर आप डिक्शनरी में देखें, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जो पहला रिजल्ट आएगा वो आएगा फंगी, जिसको कि फंगस, फंगी, फंगीज बोलते हैं। Any of a group of spore producing organisms feeding on organic matter, including molds, yeast, mushrooms, and toadstools। कहने का मतलब ये है कि जो फंगस है वो कई तरह के होते हैं। इसमें एक मोल्ड भी है, ईस्ट भी है, मशरूम भी एक तरह का फंगस है। मशरूम आपने से बहुत से लोगों ने खाया भी होगा। अगर हम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखें तो वहाँ भी फंगस के बारे में कहा गया। इसके राइटर खुद ब्रिटेन के बहुत प्रमुख यूनिवर्सिटी है, क्लार्क यूनिवर्सिटी, वहाँ प्रोफेसर है। उनका कहना है कि फंगस बहुत तरह के होते हैं। लगभग 1,44,000 फंगस के बारे में अभी तक जानकारी है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये जो फंगस है ईस्ट, रस्ट, स्मोट्स, मेल्ड्यू, मोल्ड्स और मशरूम के रूप में होते हैं। अर्थात हर फंगस खतरनाक नहीं है। उदाहरण के लिए मशरूम भी एक फंगस है जिसे हम खाते हैं। बाकी मोल्ड्स भी एक फंगस है जिससे कि शराब और दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और इस तरह जो फंगस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है हमारे जीवन में। सम फंगीज आर यूजफुल फॉर अस एंड वी आर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से हम फंगस का यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि ब्रेड बनाने में, जैसे खमीर जो पैदा होता है वो फंगस के कारण ही होता है। जो वाइन या शराब बनते हैं उसकी जो प्रोसेस है वह भी फंगस के कारण ही होता है। और फंगस की जो इस्तेमाल है एंशियंट से लेकर के मॉडर्न समय तक दवाइयों को बनाने में हो रहा है। अर्थात कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक समय तक में भी दवाइयाँ जो है उसको बनाने में अलग अलग फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बहुत सारे फंगस जो है वो रोग के कारण होते हैं, लेकिन हर फंगस रोग का कारण नहीं होता है। पुराने समय में लोग फंगस के इस्तेमाल से परिचित थे और इस बात से परिचित थे कि फंगस के कारण कई बार फसल के नुकसान हो जाते हैं। और वहाँ रोम में एक देवता जो है उनको पूजा जाता था जिसको कहते थे रोबिकस, और इसी के नाम पे रोबिकेलियन एक फेस्टिवल ही मनाया जाता था।
ये उसके देवता माने जाते थे फंगस के। इसके बाद हम आते हैं कि फंगस कहाँ पाए जाते हैं। फंगस पूरे दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो नदी हो, ताल तलैये, समुद्र, प्लांट अर्थात पेड़ पौधे, जानवर, हर जगह। इवन आपके कपड़े में, आपकी ह्यूमन बॉडी में, हर जगह फंगस है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे फंगस न हो। जो बैक्टीरिया है, फंगी, ये जो है इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब सड़ने गलने लगते हैं, और सड़ना गलना भी ज़रूरी है। पेड़ के पत्ते गिरते हैं, वो सड़ जाते हैं, खाना हम फेंकते हैं, वो सड़ जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ही पाचन की प्रक्रिया होती है। अगर चीज़ें न सड़े तो चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा हो जाएगा। मैं प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो नेचुरल है। तो जो फंगस और बैक्टीरिया हैं, वो चीज़ों को तोड़ करके इन्वायरमेंट में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस प्रमुख रूप से इसको रिलीज करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये इन्वायरमेंट में फिर से रिलीज ना हो तो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सब कुछ घट जाएगा, और फिर जो है ये धरती बहुत ज़्यादा दिन तक जीने लायक नहीं बचेगी। इस तरीके से जो फंगस है और बैक्टीरिया है, पृथ्वी को जीने लायक बनाए रखती है। फंगस से कई बीमारियां भी होती है, इससे जानवर भी बीमार पड़ते हैं, आदमी भी बीमार पड़ते हैं, और रिसेंटली सांपों में भी फंगस से होने वाली बीमारी देखी गई है, जो कि बिल्कुल डेडली है। अर्थात अगर फंगस से सांप बीमार पड़ जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह के सांपों में बीमारी अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन में प्रमुख रूप से देखा गया। हालांकि दूसरे देशों में भी हो सकता है कि वहाँ पे स्टडी ना हुआ। उदाहरण के लिए भारत में भी हो सकता है कुछ सांप मर गए हैं, लेकिन यहाँ पे आदमी ही इतने ज़्यादा मर रहे हैं कि सांप को कौन देखे। और तो एक सवाल उठता है कि ब्लैक फंगस क्या है, व्हाट इज ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस जो है, इसका साइंटिफिक नेम जो है मुक्रोमाइकोसिस इसे कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम ये है। और ये जो फंगस है, इस टाइप के जो फंगस है जिसको ब्लैक फंगस के नाम से जान रहा है, ये काफ़ी रेयर है, इन्वायरमेंट में इन जनरल नहीं पाया जाता है। अगर हम सैन फ्रांसिस्को की अगर हेल्थ डेटा देखें तो पर मिलियन 2 लोग इससे बीमार पड़े हैं। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, अर्थात 10 लाख में से 2 लोगों के बीमार होने की संभावना होती है। लेकिन भारत में यह 80 गुना ज़्यादा है, अर्थात 80 गुना 160, प्रति 10 लाख में से 160 लोग इससे बीमार पड़ सकते हैं। तो हर जो फंगस ब्लैक है वो ब्लैक फंगस नहीं है जिससे बीमारी होती है। प्याज में भी ब्लैक फंगस कुछ होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे वही फंगस है जिससे बीमारियां होती है। आप लोग बचपन से ही देखते रहे होंगे कि प्याज में काला फंगस होता है, उसको लोग काट करके निकाल देते हैं, धो करके खा लेते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्लैक फंगस, दैट इज मुक्रोमाइकोसिस। इसके इतिहास क्या है। तो पहला जो है इससे बीमार होने वाले व्यक्ति के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो है 1855 में। 1855 में पहली बार रिकॉर्ड किया गया कि ब्लैक फंगस से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। लेकिन ये बाद में इसे एक नेचुरल डिजास्टर घोषित किया 2004 में, जब भारत में सुनामी आई थी। उसमें काफ़ी लोग ब्लैक फंगस से प्रभावित हुए थे। और इसके बाद 2011 में मिसौरी, टोरंटो में इसे महामारी घोषित किया गया था। और कोविड-19 जो पैंडेमिक है, उस दौरान 2020-2021 में इसे कोविड-19 या कोरोना से जोड़कर देखा जा रहा है। तो यहाँ पे कोरोना के कारण ब्लैक फंगस हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि कोरोना के कारण इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जा रहा है, और इम्यूनिटी सिस्टम जहाँ कमज़ोर होता है वहाँ ब्लैक फंगस ज़्यादा अटैक करता है। ब्लैक फंगस ही नहीं बल्कि कोई भी बीमारी ज़्यादा अटैक करेगी अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा तो सवाल ये उठता है कि क्या ब्लैक फंगस जो प्याज में होता है एंड जो ब्लैक फंगस बीमारी है, क्या वो दोनों एक ही है? उत्तर है नहीं। सिर्फ जो प्याज में जो फंगस है उसका रंग भी ब्लैक है,
इसका मतलब यह नहीं है कि वो ब्लैक फंगस वही है जिससे बीमारियां होती है। यही कारण है कि एम्स के निदेशक ने एम्स ने आधिकारिक रूप से कहा है कि हमें जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस फंगस वो कलर कोड में नहीं देखना चाहिए। अगर हम कलर कोड में देखेंगे तो इस तरीके का जो कन्फ्यूजन होगा, और भारत में जहाँ की जनता बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें एक क्या कह सकते हैं कि दहशत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए एम्स ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें उसके साइंटिफिक नाम से पुकारना चाहिए, न कि कलर से। तो साइंटिफिकली जो ब्लैक फंगस है वो क्या है? साइंटिफिकली द कलर ब्लैक ऑन ऑनियन इज ब्लैक मोल्ड। वो ब्लैक फंगस नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो जो ब्लैक मोल्ड है वह भी एक तरह का फंगस है। लेकिन ब्लैक मोल्ड और ब्लैक फंगस दोनों अलग अलग चीज़ है। जो प्याज पे है वो ब्लैक मोल्ड है, ब्लैक फंगस नहीं है। इस तरीके से ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ नहीं है और बिल्कुल ही दहशत की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हो सकता है जिनको इस ब्लैक मोल्ड से एलर्जी हो, वो उन्हें एक एलर्जिक हो सकता है। अगर वो खा ले तो उनको कुछ अनईज़नेस हो सकता है, कहते हैं ना कि थोड़ा-सा ठीक फ़ील नहीं कर रहा है। लेकिन वो बीमार नहीं पड़ जाएँगे और उन्हें ऐसा नहीं कि इतना बीमार पड़ जाएँगे कि दवाई लेना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े। तो कुछ एलर्जी बहुत से लोगों को बहुत चीज़ों से एलर्जी होती है, लेकिन इससे भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ओनियन में जो फंगस है, अब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, चूँकि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होते रहते हैं, पूरा दुनिया में अमेरिका की रिसर्च को ही लगभग कॉपी किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अर्थात अमेरिका की जो कृषि विभाग है उसके अनुसार, उसने 17 जुलाई 2019 को एक शॉर्ट आर्टिकल पब्लिश किया था, एक नॉलेज आर्टिकल। मैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसका ये कहना है, मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ब्लैक मोल्ड ऑन ओनियन इज कॉज्ड बाय एस्परगिलियस नाइजर, अ कॉमन फंगस इन सॉइल। अर्थात यह एक तरह का ही फंगस है जो कि जमीन पे साधारणतः पाया जाता है। टू डिस्करेज मोल्ड ग्रोथ, स्टोर ओनियन इन द रेफ्रिजरेटर अप टू 2 मंथ। अगर आप चाहते हैं कि ये प्याज में ना बढ़े तो आप इसको फ्रिज में रखें। फ्रिज मतलब घरेलू फ्रिज नहीं, जो एग्रीकल्चर के लिए जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, ठंडे में रखें। और अगर आप इसे देखें तो करना कुछ नहीं है, आप इसे पानी से धो दें। पहले तो काट लें, उसके बाद धो दें। इसके धो लेने से ये जो फंगस है निकल जाएगा। उसके बाद आप खाना पका के खा लें, चाहे कच्चा खा लें, व्यक्ति पे कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कहना है द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए। इन्होंने पब्लिश किया था 17 जुलाई 2019। सो जो मोल्ड्स है, जो प्याज के ऊपर, वो टॉक्सिक नहीं होता। जो फंगस है उसके बहुत अलग अलग रूप हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ फंगस होते हैं। लेकिन जो प्याज में जो पाया जाता है, साधारणतः जो फूड में पाया जाता है, कई बार आप देखेंगे दूसरे चीज़ों पे फंगस हो जाता है ब्लैक टाइप का, वो टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक अर्थात जहरीला नहीं है। कई बार आप बीमार पड़ सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, लेकिन वो जहरीला नहीं है। हालांकि एडवाइस किया जाता है कि फंगस लगी हुई कोई भी चीज़ें आप ना खाएं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो प्याज है वो ब्लैक फंगस नहीं है, वो ब्लैक मोल्ड है। फंगस का एक रूप है, बट वो ब्लैक फंगस नहीं है जिससे बीमारी होती है, ब्लैक मोल्ड है। और और अगर आप कहीं देखते हैं तो आप इसे जस्ट काट दें, पानी में धोकर खा सकते हैं। कुछ लोग जो एलर्जिक होते हैं उनको इरिटेशन हो सकता है, लेकिन इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप फिर से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जाएंगे तो वहाँ पे फिर से एक आर्टिकल पब्लिश किया 17 जुलाई 2019 को कि यह बिल्कुल ही टॉक्सिक नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया क्रिटिकल कमेंट करें और कोई भी सजेशंस हो तो आपका स्वागत है।